तो भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ विपक्ष का पैदल मार्च संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक चल रहा है। सोनिया गांधी की अगुवाई में तमाम विपक्षी दलों के नेता इस मार्च में जुटे हुए हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं वहीं पर और हमारे संवाददाता यतेंद्र की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में कांग्रेस, लेफ्ट, जेडीयू, समाजवादी पार्टी के सांसद पैदल मार्च कर रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि जो भूमि अधिग्रहण बिल है वो किसानों के हित में नहीं है, वो देश हित में नहीं है और जो इनका बिल था यूपीए सरकार जो लाई थी वही बिल एज इट इज लाया जाए। हालांकि इस पैदल मार्च को लेकर दिन में काफी घमासान हुआ था। अनुमति को लेकर दिल्ली पुलिस ने धारा 144 की बात कही थी और एक गुजारिश की थी कि तमाम सांसद गाड़ियों से जाएं, पैदल मार्च ना करें राष्ट्रपति भवन तक। लेकिन सदन में इस मामले को अपोजिशन ने काफी जोर शोर तरीके से उठाया, जिसके बाद सरकार ने मंजूरी दी कि पैदल मार्च करने दिया जाए। आप देख सकते हैं तमाम सांसद जो समाजवादी पार्टी के हैं, जिसमें आपको जयराम रमेश दिखाई दे रहे हैं, राज बब्बर दिखाई दे रहे हैं, गुलाम नबी आजाद, यानी तमाम बड़े जो लीडर हैं अपोजिशन पार्टी के, तमाम पार्टियों के, वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। काफी सद्दोजहद जो वॉच एंड वार्ड के कर्मचारी हैं वो मीडिया को आगे जाने से रोक रहे हैं। लेकिन पैदल मार्च शुरू हो गया है। पार्लियामेंट के गांधी स्टैच्यू से ये मार्च शुरू किया गया है और राष्ट्रपति भवन तक ये पैदल मार्च किया जाएगा और एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर तमाम अपोजिशन पार्टी कर रही है कि वो एकजुट है। हालांकि बसपा की प्रमुख मायावती ने पहले मना कर दिया था कि वो इस मार्च में सहयोगी नहीं रहेंगी, ना डीएमके के सांसद इसमें नहीं है, बीजेडी के सांसद इसमें नहीं है। लेकिन उसके बाद जो तमाम जो राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं एकजुटता का परिचय दे रहे हैं और साफ तौर पर एक मैसेज राष्ट्रपति से मिलकर कहेंगे कि जो भूमि अधिग्रहण बिल आ रहा है वो जो एनडीए सरकार का है वो बिल्कुल देश विरोधी है, किसानों के हित में नहीं है। कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज। तो यतेंद्र की रिपोर्ट आप ये देख रहे थे बस से थोड़ी देर पहले, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही पल में ये पूरा जत्था जो है, जत्था इसे कहूंगी मैं, विपक्ष एकजुट हुआ ये पूरा का पूरा जत्था जो है ये पहुंचेगा राष्ट्रपति भवन, जो ज्यादा दूर अब यहां से नहीं है जहां पर इस वक्त ये मार्च कर रहे हैं। सोनिया गांधी को आप देख पा रहे हैं। एक अरसे बाद सोनिया गांधी भी दिखाई दी इस तरह के किसी प्रोसेशन को, इस तरह के किसी प्रदर्शन को लीड करती हुई और उनके साथ में विपक्ष के कई नेता हैं, कई विपक्षी दल है। उसमें आपको बता दें मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी उसमें शामिल है, एनसीपी है, लेफ्ट फ्रंट उसमें शामिल है, वाम मोर्चे के लोग उसमें शामिल हैं, टीएमसी। bulldozers as they have done it in Lok Sabha. They are deaf and dumb with regard to the farmers' interest. It is never done at any time. That annulling everything by an ordinance, it is impossible. I don't think anybody will accept it. Thank you. जनता दल यूनाइटेड उसमें शामिल है। शरद यादव को भी थोड़ी देर पहले हमने देखा। बीएसपी और बीजेडी हालांकि इसमें शामिल नहीं हुई हैं। एक बार फिर चलते हैं, अब मुकेश नायक जी के पास चलते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। जैसे कि बीएम सिंह साहब हम चर्चा कर ही रहे थे कि कांग्रेस का ये विरोध इसलिए ज्यादा तमाशा दिखता है क्योंकि जैसा अनिल जी ने भी कहा कि उन्हीं के कई मुख्यमंत्री कंसेंट क्लॉज के खिलाफ थे, खिलाफत कर रहे थे और आज ये यहाँ पर एकजुट हुए। एक बात तो वो रही कि वो कंसेंट क्लॉज के खिलाफ थे, तो उनके हाईकमान को ओपनली आना चाहिए था और आपको पहले कहा कि भाई आप इसके खिलाफ नहीं जाएंगे और ये एक्ट है, ये अच्छा एक्ट है, हमने बढ़िया बनाया है, सबके कंसेंट लेके बनाया है, इसको आप फॉलो करेंगे। जैसे मैंने कहा, अगर कांग्रेस स्टेट्स में ही 7, 8, 10 स्टेट्स के अंदर अगर ये जो एक्ट था कि जमीन वापस देने वाला क्लॉज था 24 वाला कि जहां पर आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है या जो जमीन किसान के पास है, तो कम से कम 10 लाख किसानों को जमीन वापस मिल जाती है। ये नियत और नीति में फर्क नहीं आता, पर आज दिखता है शायद बनाने के बाद छोड़ दिया कि आगे इस पर राजनीति करें। और वो 5 साल वाली बात जो आप कह रहे थे कि 5 साल इस्तेमाल नहीं हुआ तो आप किसान को वापस लौटाए, तो ऐसा आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया जब वो केंद्र में थी मुकेश जी, और या फिर जो राज्य सरकारें आपकी उन्होंने क्यों नहीं किया ऐसा, अगर आप इतने किसान समर्थक और हितैषी हैं तो? देखिए, इन सब चीजों से देखिए, जब जागो तब सवेरा है। जब लगा कि ये अन्याय दूर होना चाहिए, हमने एक नियम लागू किया, एक कानून बनाया। अभी भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि इसमें हमने एक क्लास डाला था कि 5 साल तक जिस उद्देश्य से जमीन का अधिग्रहण किया है, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई तो किसान को वो जमीन वापस कर दी जाएगी। 50-50 साल पहले जमीनों का अधिग्रहण हुआ, 30-30 साल पहले जमीनों का अधिग्रहण हुआ। जिस उद्देश्य से अधिग्रहण हुआ वो काम हुआ नहीं, किसान को जमीन भी नहीं गई। मैं एक उदाहरण बताता हूं। मैं अभी 3 दिन पहले अपने विधानसभा क्षेत्र से दौरे पर लौटा हूं। 3 साल पहले बांध बनकर तैयार हुआ, किसानों की जमीन का मध्य प्रदेश में अधिग्रहण हुआ। 3 साल से किसानों को उसका मुआवजा नहीं दिया गया, जमीन अधिग्रहण का नोटिस नहीं मिला, कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और उनको
उनको मुआवजा नहीं मिला। एक पूरा का पूरा गांव हरसूद, बहुत बड़ा, जिसकी आबादी हजारों की संख्या में है, पूरा का पूरा गांव नर्मदा परियोजना में डूब में चला गया। आज तक पुनर्वास का काम नहीं हुआ। लेकिन आपकी पार्टी द्वारा शासित राज्यों में अब तो बहुत थोड़े रह गए हैं, अब तो है, मतलब ना के बराबर है। लेकिन आपने क्यों नहीं अपनी पार्टी द्वारा शासित राज्यों में इस तरह की चीज को लागू किया? अगर ये अन्याय आपको आज दिख रहा है, तब क्यों नहीं दिखा? आज क्यों आप जग रहे? क्योंकि आज आप विपक्ष में हैं और आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमने ये कानून तब बनाया था जब केंद्र में हमारी सरकार थी। हम जब विपक्ष में थे तब कानून नहीं बनाया हमने। मैं आज की बात कोई भी बात, अच्छी बात कभी भी लागू की जाए, इसमें क्या बुरी बात है? मतलब आप नहीं कर रहे हैं, अब आप जो सरकार है वो कर। बात केवल इतनी है, जैसे आपने कहा जब जागो तभी सवेरा, आज याद आया तभी सवेरा, कोई दिक्कत नहीं है। हकीकत यह है कि किसानों के लिए ये जो अध्यादेश है गलत है। पुराना कानून किसानों के फायदेमंद है, कोई दो राय नहीं उसके अंदर। उसमें किसानों को बहुत फायदा हो सकता था जो नहीं किया गया, आगे भी हो सकता है, बेशर्ते कि उसको हटाया नहीं जाए। तो इसलिए जो इनका कहना है कि जब जागो तब सवेरा, चलो सवेरा आज भी आम दो। बीजेपी भी ये कहे कि किसानों के फायदे की बात है तो हम इसको नहीं हटाएंगे। मुआवजे की बात है, 75% किसान को कम इसे मुआवजा कम मिलेगा कंसेंट क्लॉज हट गया तो इसलिए हम कहते हैं, बीजेपी वाले भाइयों को भी कहते हैं कि भाई किसान अगर नहीं चाहता है कि उसकी जमीन को आप ऐसे लें, कंसेंट क्लॉज निकालें, तो छोड़ दो ना उसको। और अगर आपको चाहिए वाकई में गांव में, देहात में किसान दान देता है वहां पर अपनी भूमि को, माफ करिएगा, हमें उत्तर प्रदेश का मालूम है, उत्तराखंड का भी मालूम है, किसान जो है, कोई एक स्कूल ऐसा वहां नहीं बना है जिसमें खरीदी हो जमीन। ग्राम सभा ने दान दी है या किसान ने दान दी है। कॉलेज जो बने हैं दान से बने हैं, जो वहां पर पीएचसी बने हैं, हेल्थ सेंटर बने हैं, सब दान से बने हैं। किसान दान देता है। किसान, आप दूर क्यों जाते हो? विनोबा भावे जी ने इसी देश के अंदर भूदान के अंदर जब जमीन मांगी थी, 5 लाख एकड़ मिल गया था उस समय उनको, 5 लाख एकड़। वो कहां गई जमीन? पर वही देखना है, आपकी नीयत साफ हो, आप इज्जत दो किसान को, ये मत कहो हम देख रहे हैं तमाम विपक्षी दलों के नेता यहाँ पर खड़े हैं, जुटे हैं। अब देखना होगा कि इस वक्त क्या कहते हैं वो। हालांकि संसद के अंदर वो कहते आए हैं उनकी बातें और उनका विरोध जो है, विरोध के स्वर हमने लगातार सुने पिछले कई रोज से। बलूनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। देखिए शीतल जी भी कुछ चीजें सिंह साहब ने कही, बीच बीच में ब्रेक हो गई, बीच में मुकेश भाई ने भी कुछ बातें कही। एक तो 5 साल वाली बात कर रहे हैं, 5 साल वाली बात है, गलत दुष्प्रचार हो रहा है। देखिए शीतल जी, आप कुछ व्यवहारिकता में सोचिए कि जब कोई परमाणु षड्यंत्र लगता है तो क्या वो 5 साल में पूरा हो जाता है क्या? हमने ये इसमें जो नया बिल है इसमें प्रावधान किया है कि अगर उसके पूरा होने के बाद जैसे जितनी जमीन बचेगी, वो संयंत्र का पूरा होने का तो सारी जमीन दी जाएगी, वापिस हो जाएगी जो जमीन बचेगी। जो अनुपयोगी जमीन है वो वापिस होगी, ये बात तय है। दूसरी बात, हमने बिल में व्यवस्था की है कि जो खेती की जमीन है उसकी जगह बंजर जमीनों को ज्यादा उसके प्रेफरेंस रखा जाए, बंजर जमीनों को लिया जाए। तो इसलिए कुछ चीजों को गुमराह किया जा रहा है। अभी सिंह साहब कह रहे थे किसान विरोधी, अरे भाई प्रत्यक्ष नहीं, आप देखिए ये सारा काम किसानों के लिए हो रहा है, किसानों को विकास की जरूरत है। तो आप ये मत बोलिए कि अगर हम जमीन ले रहे हैं तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ले रहे हैं। सिंह साहब, जो बलूनी जी ने परमाणु संयंत्र वाला उदाहरण दिया, इसमें मुझे लॉजिक तो दिखता है कि एक परमाणु संयंत्र आप 5 साल में कैसे लगा लेंगे? बिल्कुल लॉजिक दिखता है, बिल्कुल लॉजिक दिखता है। पर आपको मैं बता दूं कि परमाणु जो आप जो 25,000 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियलिस्ट को, ये किसानों के हित में है क्या? नहीं, हाँ, जी, एक मिनट में कंप्लीट कर लूं। हाँ, आप एटॉमिक के लिए लीजिए, स्ट्रेटेजिक के लिए लीजिए, आप वहां पर पहले देखते हो कहां लेना है और मुश्किल से 1% जमीन लेते हो, 1% भी लेते हो उसके लिए आप। बाकी जो 99% है, मुकेश नाइक जी भोपाल से आते हैं, वहां पर बड़े तालाब के वहां पूरे की पूरी जमीन हजारों एकड़ ले ली गई थी। आज भी किसान खेती कर रहा है, वो जमीन उसको वापस मिलनी चाहिए। ऐसे एरिया में बताऊं आपको लाखों एकड़ हैं जहां पर जमीन ले ली गई थी। चलिए, इस बीच हम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी देख पा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस तस्वीर में आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे, वो पीछे से चलते हुए आ रहे हैं और हम होंगे कामयाब की धुन। ये पूरा एक रेटरिक ही है, एक पूरा
ड्रामा जैसे स्टेज किया जाता है वैसा। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, हाँ। सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान, हम तो ये कहेंगे किसानों की तरफ से जो गांधी जी ने कहा था सम्मति के बदले सद्बुद्धि दो, क्योंकि आज जब किसान नहीं चाह रहा है वी शैल ओवरकम, हम वन डे हम होंगे कामयाब, ये गीत यहाँ पर गाए जा रहे हैं। और पोस्टर्स बैनर से आप देख रहे हैं, डाउन विद एंटी फार्मर लैंड बिल, किसान विरोधी बिल नहीं लाया जाना चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है और जमीन हमारी माता है। ये तमाम बैनर पोस्टर थामे यहाँ पर विपक्ष के नेता दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये सारा अमला जो इकट्ठा हुआ है ये सोनिया गांधी की अगुवाई में इकट्ठा हुआ है। सोनिया गांधी फिलहाल नहीं दिख रही है, लेकिन मार्च करते हुए हम उन्हें देख रहे थे। थोड़ी देर पहले हमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी दिखाई दिए, उनकी भी एक झलक दिखाई दी, क्योंकि वो भी इसमें शरीक हैं, इसमें शामिल है सोनिया गांधी और विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ इस मार्च में। जी सिंह साहब, हम बात कर रहे थे वही कि परमाणु संयंत्र कैसे खत्म होगा 5 साल में, ये थोड़ा अव्यवहारिक और इम्प्रैक्टिकल। बिल्कुल सही है, ऐसा है, ये स्ट्रैटेजिक जो है असाइनमेंट्स होती हैं 1% भी नहीं होती, 1% भी नहीं होती हैं, बाकी 99% आप इनके नाम पे ले लें तो वो गलत है। आज आपको अगर कोई फैक्ट्री लगानी है, आज आपको अगर कोई कारखाना लगाना है, सरकार को भी लगाना है, तो आप उसकी मियाद बढ़ा रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर जहां पर काम ही ना हुआ हो, शुरुआत ही ना हुई हो, उस पर क्या होगा? आज बहुत जमीनें ऐसी हैं, मैं कल बिजनौर में था, वहां के आगे करीब 4-5 हजार एकड़ जमीन जो है एक्वायर हुई थी पहले, एक काम नहीं हुआ, उसके अंदर एक ईंट नहीं लगाई गई। उसका क्या फायदा भाई? ये कॉर्पोरेट सेक्टर को या सरकार को लैंड बैंक बनाने के लिए फायदा क्या है? मैं भोपाल की बात करूं, मुकेश नाइक जी वहां बैठे हैं, भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री है, उसमें कम से कम 3-4 हजार एकड़ फालतू जमीन खाली पड़ी हुई है। ये स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसने भी समय एक्वायर की थी, आज पड़ी है, वहां पर एक स्मार्ट सिटी अपने आप बन सकती है, बिल्कुल खाली पड़ी है, उस पर एक ईंट नहीं लगी हुई है। ऐसी जमीन एक्वायर करके किसानों को ये बेदखल करके उसका आपको लाभ मिलेगा उसके अंदर से। ये हरिद्वार में आप जाएं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल है, जहां जहां आप जाएंगे, जहां पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने जमीनें पूरी की पूरी हजारों एकड़ में ली हुई हैं, उनका क्या करेंगे भाई? आप एटॉमिक की बात करें समझ में आता है, आप रेलवे की बात करें समझ में आता है, आप डिफेंस की बात करें समझ में आता है, पर जहां रेलवे की बात है, आज रेलवे के बाद लाखों एकड़ पड़ी है, डिफेंस के बाद लाखों एकड़ पड़ी है। डिफेंस को तो हर सिटी के अंदर गोल्फ कोर्सेज बने बड़े बड़े, पर उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल किसानों की बात कर रहे हैं। और किसान भी विकास चाहता है, किसान भी, बहुत किसान चाहते हैं मेरी जमीन चल जाए। बलूनी साहब, इतनी जो जमीन जाया पड़ी है उसको बजाय उपयोग करने के किसानों पर दोहरी मार डालने पर आपकी सरकार क्यों आमादा है? ये सवाल उठ रहे हैं विपक्ष की ओर से भी, और सिंह साहब ने भी यही सवाल भी उठाया। देखिए अभी जब आपने परमाणु संयंत्र की बात कही या डिफेंस के लिए जो रक्षा उत्पादों के लिए षड्यंत्र की बात की, तो सिंह साहब ने भी माना कि 5 साल में पूरा नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपको शीतल जी और सिंह साहब बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये कोई कमजोर सरकार नहीं है। नरेंद्र मोदी इन गरीब और किसानों के वोट से आज जीत के आए हैं, देश की जनता ने एक जबरदस्त बहुमत उनको दिया है, तो किसी भी हालत में गरीब की और किसान की जमीन को हत्या जाएगा ये बिल्कुल ना सोचा जाए। जो जमीन है, जो जमीन फालतू रहेगी वो किसानों को वापस जाएगी। और मैं ये आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि अभी इसकी भी समीक्षा होगी, जितनी जमीन फंसी हुई है वो वापस जाए, इसकी हम लोग पूरी प्रयास करेंगे। अनिल भाई, मैं आपसे एक चीज कह दूं, आपने अभी कहा कि मोदी जी की सरकार है, मजबूत सरकार है, क्या ये मजबूती केवल गरीब किसानों के ऊपर चलेगी या दिल्ली में आज जो 5-5 एकड़ के अंदर 2-2 लोग रहते हैं, वो भी वीकेंड पे आते हैं, फार्म हाउसेज पे हैं, क्या उनको लेने का भी काम कर सकती है सरकार? वहां भी मजबूती दिखा सकती है क्या? 10,000 एकड़ है वहां पर, उनको लेने का काम करना ना, गरीबों को छोड़ दो। बलूनी साहब, सवाल आपसे गलत तरीके से मेरे को लगता है रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये सिंह साहब आप विषय को गलत तरीके से लोगों को गलत गुमराह कर रहे हैं। गलत क्या है? ये बिल्कुल आप बताइए, जहाँ सिंचाई की योजनाएं बननी है, नहीं सिंह साहब गलत चीज को रख रहे हैं। सिंचाई की योजनाएं गाँव में बढ़ने, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुझे पता है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना की कितनी जरूरत है। चलिए ठीक है, ब्रेक का वक्त है, इस बीच में कई दिलचस्प तस्वीरें दिख रही हैं। अंबिका सोनी हमें सेल्फी लेते हुए दिखाई दी और साथ ही उन तमाम जो लोग वहां पर विपक्ष के नेता फोन से तस्वीर उतारती हुई अंबिका सोनी दिखी। चार्ज दिख रहे हैं कांग्रेसी एक अरसे बाद। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, हमारी ये बहस भी जारी रहेगी और तमाम वहां पे नारेबाजी हो रही है और वो ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति को इस बिल के खिलाफ। बनाएंगे, हमें खाने के लिए बाहर मांगो।
No, regarding land acquisition, we are representing, and our leader is സഹായിക്കാനുള്ള നിയമമാണ്. കൃഷിക്കാർക്ക് ദോഷകരമായ കൃഷിക്കാർക്ക് നാശം വരുത്തുന്ന കോടാനുകോടി കർഷകന് നാശവും കണ്ണീരും വരുത്തുന്ന ഈ പുതിയ ലാൻഡ് ഭേദഗതി ബില്ലിന് ഞങ്ങൾ ഒന്നടങ്കമെതിരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം. तो आप सुन रहे थे तमाम कांग्रेसी नेताओं को। कुमारी शैलजा यहाँ पर दिख रही हैं। बीएम सिंह साहब ने एक सवाल किया था ब्रेक पर जाने से पहले। देश का आवाम इसके खिलाफ है, देश का किसान इसके खिलाफ है। शैलजा जी पदयात्रा you are leading a march towards President House. What is the motive there? Well, we are going to ask the Honorable President that even if the Parliament legislates this amended version of the land acquisition, he should not put his signature to it and convert that into law. This is against both the spirit of the Parliament as passed in the last law and against the interests of our country, our sections of people. किसान के विरोध में ये प्रदेश को हम पारित नहीं होने देंगे। ये विरोधी लेकिन मिलजुल कर सबका एक प्रदर्शन है जो आज आप ये आप लोग खुद देख लीजिए। तो ऐतिहासिक मार्च है। पूरा विपक्ष दल जो भी है सब 14 पार्टी लेकर हम लोग एक साथ देखिए ना, शरद जी और आप एक साथ JDU, SP, Congress, You are leading a march towards President House. What's the motive? Yes, we want the land bill to go. We are opposed to the land bill. Mamata Banerjee, Trinamool Congress has been the leading party when it comes to fighting for the rights for the farmers. But today we are all parties together, and here JDU, Sharad Yadav ji, Congress Party, SP, Trinamool, all the parties are together. This is a historic march. I hope the Modi government is watching this march. तो विपक्ष के तमाम नेताओं को आप सुन रहे थे। अभी आप डेरेक ओब्रायन को सुन रहे थे, टीएमसी के, और तमाम उनके साथ शरद यादव को भी आप देख रहे थे। एक छोटे से